स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंगाल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, वो क्वेश्चन हम करेंगे। इस सीरीज़ में हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं और उसका आज ये पार्ट 2 होने वाला है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा अगले 10 से 12 मिनट में 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन 100 में से ज़्यादा नहीं तो 3-4 क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, अगर आप सीईटी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाएं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य से बड़ा है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। केरल से बड़ा है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक तीनों से छोटा है हरियाणा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पहले ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का एक हिस्सा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा चिरायु योजना रखा गया है। विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया बीजिंग ओलंपिक में। बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुआ था। विजेंद्र सिंह भिवानी जिले के बॉक्सर हैं, उनको कांस्य पदक मिला था। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल नौरंगाबाद का टीला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नौरंगाबाद का टीला है भिवानी में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी पानीपत से। किस दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। ये आपको सुमेलित करने सूची 1 और 2, गहना, वस्त्र और शरीर के अंग। ठीक है दोस्तों, कंठला सबसे पहले है। कंठला, कंठला गर्दन में पहना जाता है। हस्तबंध ये हाथ में। खंडवा है, सभी को पता है, सिर में पहना जाता है। और बलाग ये नाक का पट। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है बेरी का युद्ध। बेरी का युद्ध कब हुआ था? तो बेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1801 में। अगला है निम्नलिखित हरियाणा में कितने पीएम श्री स्कूल खुलेंगे? तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ सकते हैं। पुराने डाटा के अनुसार ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। ये मैच द फॉलोइंग का एक और क्वेश्चन आ गया। पंडित जसराज, पंडित जसराज का संबंध है हिसार जिले से। जोहराबाई का संबंध है अम्बाला से। और कल्लन का रेवाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के प्रसिद्ध है? तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। 2011 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात 879। श्री धर्मवीर जो हरियाणा के राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल रहा था लगभग 10 महीने का। 23 सितंबर 1965 को भारत सरकार ने पंजाब के विभाजन का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया? तो सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक राज्य है जिसमें 23 जिले हैं। गलत है दोस्तों, ये तो 22 जिले हैं हरियाणा में। पहला कथन तो गलत है। यह देश का 17वां सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। बिल्कुल सही बात है। यह उत्तर में पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान के साथ सीमाएं साझा करता है। बिल्कुल सही बात है। यमुना नदी उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के साथ इसकी पूर्वी सीमाएं बनाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यमुना नदी है जो हरियाणा के तो पूर्व में बहती है, तो हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। तो कथन 2, 3, 4 सही है। पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना हरियाणा के पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है? फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मसी प्रदेश और बर्मा की उत्तरवेदी। इनमें से कौन सा थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र है? तो डफली। हरियाणा हरिहर योजना 2023 अनाथ परित्यक्त बच्चों के लिए हरियाणा सरकार की एक योजना प्रदान करती है। तो क्या क्या प्रदान करती है? मुफ्त शिक्षा, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, नौकरियां, ब्याज मुक्त आवास ऋण। तो ये उपयुक्त सभी चारों चीज़ें प्रोवाइड करती है, सभी चीज़ें। अगला है हरियाणा सरकार की एक योजना हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2023 के अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिला प्रार्थी 5% वार्षिक ब्याज दर पर 60,000 तक का ऋण पा सकती है। बसंतपुर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? तो यमुनानगर के। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना तापी खेतड़ हिसार में है। अगला है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी अस्तित्व में आया था 1969 में।
पहले चंडीगढ़ स्थापित किया गया था, बाद में 1981 में इसे भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1530 ईस्वी में मंदार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? तो अली कुली हमदान। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला है, वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया? तो 1803 में। प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्ताफ हुसैन अली का पानीपत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का लोकप्रिय नाम क्या है? एचएयू। आपने एक चीज़ देखी होगी कि पिछली वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन किए थे, उनमें से भी 2 बार एचएयू का क्वेश्चन आया था और आज भी अब तक 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि पिछले लगभग 120-30 क्वेश्चन में से 4 बार एचएयू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। 4 बार 120 में से ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से रिलेटेड ये। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में, और योजनाओं से जुड़े भी आप देख सकते हैं कि 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। पिछली वीडियो में 100 क्वेश्चन किए थे, उनमें से भी 3-4 बार आया था और आज भी 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता? तो केचुआ। हरियाणा में कुल उपमंडल कितने हैं? दोस्तों ये ओल्ड डाटा है, ये गलत है, अभी इसका आंसर 80 आएगा। ठीक है दोस्तों, 80 उपमंडल है। इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम शिवालय था, तो अहमदपुर जींद में। इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर 2015। हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ये क्वेश्चन भी दूसरी बार आ रहा है। पानीपत का तीसरा युद्ध से जुड़ा क्वेश्चन 1761 में लड़ा गया था। हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 में शुरू की गई। योजनाओं से जुड़ा एक और क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं, 2020 में शुरू की गई थी। मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा किस जिले से शुरू की गई? सिरसा में। एक और योजनाओं से जुड़ा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि 25 से 30 योजना है ये, इनमें से हर बार एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है दोस्तों, ये पढ़कर ज़रूर जाएं आप एग्ज़ाम में। अगर आप कहेंगे कि इसकी अलग से वीडियो बनाएं तो इनकी अलग से वीडियो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। एग्ज़ाम तक केवल वही कंटेंट दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको 15 दिन में सभी करवा दूंगा। अवाज सिंह ने वर्ष 1966 और 70 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो मुक्केबाजी में। इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया, तो सरदार हुकम सिंह समिति। हरियाणा उदय। हरियाणा में एक सीएनजी बस सेवा प्रणाली है। रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए 2013 में खोला गया। हरियाणा साहित्य अकेडमी निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन करती है? हरिगंधा। पानीपत के बोली में कौन सा कारखाना है? तेल परिशोधन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च हरियाणा के किस स्थान पर है? करनाल में। सूर्य शतकम किसने लिखा? कवि मयूर भट्ट ने। हरियाणा राज्य श्रमिक योजना कब अस्तित्व में आया? 2006 में। हरियाणा के लिए आवंटित राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है 5 राज्यसभा की सीट हैं, 10 लोकसभा की और 90 विधानसभा की। निम्नलिखित में से किस हरियाणा का राजकीय पेड़ किसे हरियाणा का राजकीय पेड़ के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो पीपल को। निम्नलिखित में से कौन मोरनी पर्वतों का उच्चतम बिंदु है? तो कारो शिखर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पशु एवं पक्षी प्रजनन केंद्र की कुल संख्या 4 है। रक्षाबंधन के समय भिवानी जिले के किस स्थान पर बाबा खेड़ेवाड़ा का मेला लगता है? तो औरंगाबाद में लगता है ये। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो चंद्रावती। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 2 बार हरियाणा के भारत के उप प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई है? ठीक है दोस्तों, ये मुख्यमंत्री 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे जुड़े क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। चौधरी देवीलाल जी से जुड़े क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पंचकुला में। हरियाणा राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल। चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव और शक्ति का वर्णन किया गया? थानेसर। ये थानेसर से रिलेटेड ये क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग से जुड़ा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी। कौन सा लोक नृत्य हरियाणा से है इनमें से? तो गिद्धा नृत्य हरियाणा से है।
ये थोड़ा साफ नहीं है ये पेज, एक बार इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी में बहने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ओम प्रकाश धनखड़ समिति। बासमती चावल की पैदावार के लिए प्रसिद्ध हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? करनाल को। किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा ब्रह्मवर्त कहा गया? तो मनुस्मृति में। हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो DS स्नूपर के द्वारा। संगीत के साथ सुरूज में पाया गया शिलालेख अग्रोहा में मिला है। हरियाणा के किस जिले में तपेदिक को नियंत्रण करने हेतु एक संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण योजना लागू की गई? तो फरीदाबाद, जींद, गुरुग्राम सभी में। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एवं एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय जिसका नाम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन है बनाया गया है? तो सोनीपत में। हरियाणा में औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। हरियाणा विधानसभा की प्रकृति एक सदनीय है। पंडित लक्ष्मी चंद द्वारा किन सांगों की रचना की गई? तो ये जो चारों सांग है पंडित लक्ष्मीचंद द्वारा लिखे गए हैं, नल दमयंती, शकुंतला, लकड़हारा और सेठ ताराचंद। अगला है कि कौन सा हथकरघा जो ज्यामितीय डिजाइन का उपयोग करता है? तो बाघ। हरियाणा में प्रथम एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा साहित्य अकेडमी का मुख्यालय पंचकुला में है। यादवेंद्र बाग के जो वास्तुकार हैं वो है नवाब फिदाई खान। बड़खल सरोवर फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में। कितने जिले हरियाणा में सभी को पता है? 22 जिले हैं। किस स्थान पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया? कुरुक्षेत्र में दिया था। कौन हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा विख्यात है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक न एक शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा में किस जाति की भैंस विख्यात है? तो मुर्रा जाति की भैंस विख्यात है। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? कैथल में। किस भाग में शिवालिक श्रेणी स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में हरियाणा के शिवालिक श्रेणी स्थित है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फेरी। हरियाणा समाज एवं साहित्य की सूफी धारा परिचय कराने वाले प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। हरियाणा के किस शासक ने हिसार निम्न में से किस शासक ने हिसार हरियाणा में गुजरी महल बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। पंजाब हरियाणा की मिट्टी की क्षति का मुख्य कारण क्या है? तो लवणता एवं जल भराव। रुक्मिणी विवाह के संगीतकार ताऊ संगी। हरियाणा का वृहत्तम हर्बल पार्क किस जिले में? यमुनानगर में। 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा का पृथक्करण प्रस्तावित किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज का स्थित है हिसार में। हरियाणा में आइसोबार के कितने मिलीबार राज्य के पूर्वी भाग से गुजरते हैं? 1018 मिलीबार। हरियाणा में मुख्यतः कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय स्टेपी और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। हरियाणा कितने डिवीजनों में बांटा गया? 6 मंडल में बांटा गया हरियाणा। निम्नलिखित में से किस जिले में शैक्षिक शहर कहा जाता है? तो ये किसी को कहा जाता है दोस्तों? रोहतक को कहा जाता है एजुकेशन सिटी। किस जिले को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है? कैथल को। विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत निवारण हेतु कौन सी योजना चालू की गई? नो योर बिल। मतदाताओं के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है बादशाहपुर। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को किस नए नाम से संबोधित किया जाएगा? स्वच्छता दूत। युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार उनको कौन सा पुरस्कार देगी? युवा साहित्य पुरस्कार। हरियाणा के किस जिले का राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनाया जाएगा? पंचकुला में। हरियाणा सरकार ने राज्य को बेरोजगारी मुक्त रोजगार बनाने का लक्ष्य रखा है 2024। ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है। हरियाणा विधानसभा में किसके लिए हाइड्रोलिक मेजें बनाई गई हैं? तो अनिल विज। और ये भी पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, छोड़ सकते हैं आप इसको। किस वर्ष में हरियाणा एक अलग राज्य बना? 1966। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8 हरियाणा में। वर्धन वंश हरियाणा में किस स्थान पर स्थापित हुआ? तो थानेसर में। हरियाणा वैभवम किसकी प्रथम कविता है? पंडित शिवराम शास्त्री की। निबंध सप्तकम के लेखक कौन है? डॉक्टर विद्याधर गसमाना। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सिरसा। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, तो 27 से 30 उत्तर। हरियाणा के किस जिले में पक्की
सड़कों का घनत्व न्यूनतम है चीन में। हरियाणा में नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं पदेन सदस्य। हिसार जिले की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चंस थोड़े क्लियर नहीं हैं। हरियाणा की कौन सी नहर सबसे प्राचीन और मुख्य है? पश्चिमी यमुना नहर। ऋषि दधीची का आश्रम की स्थान किस नदी के तट पर है? सरस्वती। गजल संग्रह रोशनी की लकीर के संगीतकार कौन है? राणा गन्नौरी। लोकप्रिय रूप से किसे हरियाणा का शेक्सपियर का नाम से जाना जाता है? श्री दीपचंद बैमन को। ज्योतिषर विख्यात है गीत स्थली के लिए। हरियाणा में द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लागू हुआ था। कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। किस योजना पर कल्प के कारण हरियाणा परिवार नियोजन कल्याण के रूप में इंजेक्टेबल गर्भ निरोधकों के व्यवहार को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना? सलामती योजना। हरियाणा में किस जगह को लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है? तो ये है पांडु पिंडारा। तो दोस्तों ये PDF कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।